इसका कवर और खोल लीजिए। हाँ, ये रह गया, कर लो सर। चुनाव के पहले अपनी हार की बौखलाहट से अकाली दल और कांग्रेस पंजाब का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं और माहौल खराब करके पूरी चुनावी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर नफरत फैलाना चाहते हैं। कल जो घटना हुई मोड़ के अंदर, उसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैंने तुरंत डीजीपी से बात किया और डीजीपी से बात करके मैंने कहा कि पंजाब का अमन चैन बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, आपकी है। यह क्या घटना हुई है, क्या हुआ है, इसको आप जल्द से जल्द पता करा के इसके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा मैं अभी जानकारी ले रहा हूं, जानकारी लेने के बाद आपसे बात करूंगा। फिर प्रशासन की खबर आती है कि गैस सिलेंडर फटने से घटना हुई। जब हमको पता चला, मीडिया में चला, टीवी पे चलने लगा कि गैस सिलेंडर के फटने से घटना हुई। शर्मा जी यहां बैठे हुए, रात में इनका फोन आया एज ए जर्नलिस्ट। इन्होंने पूछा कि भाई ये घटना हुई है, क्या है। हमने कहा ये सिलेंडर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। जो भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, बाकी मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं है। फिर जब इनसे बात हो ही रही थी, उसी दौरान बयान आने शुरू हो गए अकाली दल के, कांग्रेस के, कि इसके ऊपर कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ो, गिरफ्तार करो। सुखबीर बादल जो घटिया राजनीति के लिए प्रख्यात है, जो षड्यंत्र करा के हमले कराने के लिए प्रख्यात है, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर इस घटना की सच्चाई में चुनाव आयोग को और पुलिस को जाना है तो सुखबीर बादल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एक नहीं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब बरगाड़ी का कांड हुआ, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, इस व्यक्ति ने पहले बयान दिया, दुबई से ये घटना कराई गई। फिर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो फर्जी लोगों की गिरफ्तारी किया। उसके बाद उन लोगों को छोड़ना पड़ा जनता के दबाव में। फिर माता चंद कौर जी को उनके आश्रम में मार दिया जाता है। उस घटना का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। संत डडरिया वाले जी के ऊपर अटैक होता है, जिसमें उनके एक साथी मार दिए गए। उस घटना का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। नाभा जेल कांड होता है, उस घटना में सुखबीर बादल कहता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उस घटना का आज तक पूरा सच सामने नहीं आ पाया। जालंधर में आरएसएस के नेता के ऊपर हमला होता है, उस घटना की सच्चाई नहीं पता चल पाई। क्यों? क्योंकि ये जो गृह मंत्री है पंजाब का, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, यही सारी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है, यही सारे षड्यंत्र करा रहा है। फाजिल्का जेल के अंदर जो शिवलाल डोडा जो बंद है, उस अपराधी से अकाली दल के नेता मिलने जाते हैं। उसको जेल के अंदर 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
और 50 से ज्यादा गैंग है, ये खुद डीजीपी का बयान है पंजाब के अंदर। ये सारे के सारे गैंग, आपराधिक गैंग, इसका संरक्षण सुखबीर बादल कर रहे हैं। सुखबीर बादल इन लोगों का संरक्षण करते हैं, इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी जो घटना हुई है, अगर इसकी सच्चाई तक चुनाव आयोग को जाना है, अगर इसका सच चुनाव आयोग को और पुलिस प्रशासन को पता करना है, सुखबीर बादल को तत्काल गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए, पूरा का पूरा सच सामने आ जाएगा। जो लोग, जिनकी पार्टी के अंदर बलटोहा जैसे लोग हैं, जो विधानसभा के अंदर कहते हैं मैं आतंकवादी था, आतंकवादी हूं, आतंकवादी रहूंगा, वो पार्टी के लोग ऐसी घटनाओं को जब चाहे अंजाम दे सकते हैं। जिस पार्टी के अंदर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, विक्रम मजीठिया जैसे लोग, जिसकी फोटो भी इंटरनेशनल ड्रग माफिया सत्ता के साथ आई, जैसे ऐसे खतरनाक लोग मंत्रिमंडल में बैठे हो, वो पूरे पंजाब का माहौल बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर चुनाव शांतिपूर्ण कराना है तो सुखबीर बादल को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। यही आदमी सारी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है। आज आम आदमी पार्टी ने, अभी इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिलने जा रहे हैं, उनको शिकायत करेंगे इस पूरी घटना के बारे में, और उनसे हम मांग भी कर रहे हैं कि सुखबीर बादल को अरेस्ट करके इस पूरे मामले की पूछताछ की जाए। कैप्टन अमरिंदर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो देशभक्ति के आंदोलन से निकली है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हाथों में तिरंगा ने लेकर करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे थे। उसके आह्वान पर जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, वहां से ये पार्टी निकली है। उस आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मरने वाले लोग हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। आप जब मन में आता है कोई भी आरोप लगा देते। कहा गया इसी सुखबीर बादल से, क्या स्टेटमेंट आया था इसकी ओर से? इसने कहा जिस आरपी सिंह के घर पर अरविंद केजरीवाल ब्रेकफास्ट करने गए वो आतंकवादी हैं। ये प्रकाश सिंह बादल की फोटो है। ये प्रकाश सिंह बादल जी उसी आरपी सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं। आरपी सिंह के साथ इनकी फोटो है। तो अगर आरपी सिंह आतंकवादी हैं तो पहले प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ कार्रवाई करो। तुम पंजाब के गृह मंत्री हो, तुम्हारे पिता इनके साथ मीटिंग कैसे कर रहे हैं? दूसरा कहा गया जिस गुरिंदर सिंह के घर अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पत्नी के नाम पे घर है, जिस घर के अंदर एक पुलिस एसएचओ रहता है, जिस घर के अंदर एक ज्वाइंट कमिश्नर रहता है, जिसके घर अरविंद केजरीवाल रुके, कहा गया वो आतंकवादी है। ये उसी गुरिंदर सिंह के साथ प्रकाश सिंह बादल की मीटिंग हो रही है। प्रकाश सिंह बादल से सबसे पहले पूछताछ होना चाहिए कि अगर ये आतंकवादी है तो किस प्रकार की मीटिंग वो उनके साथ कर रहे हैं। सुखबीर बादल अभी 3 दिन पहले उसने स्टेटमेंट दिया, कहता है बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पंजाब की अमन शांति भंग की थी। इस बात पे छाती पीट रहा था, अफसोस कर रहा था कि पंजाब शांत हो गया है, पंजाब में अमन चैन आ गया है। इसका अफसोस था बेचारे को। कहता है बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब की अमन शांति भंग की थी। वो स्टेटमेंट है, आप लोग देख लीजिए। तो फिर से अमन शांति भंग करने के काम में लग गया। मैं सुखबीर बादल को, कैप्टन अमरिंदर को, अकालियों और कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं, जितनी घिनौनी चालें चलना चाहते हो चल लो।
4 फरवरी को पंजाब की जनता तुम लोगों को राजनीति के कूड़ेदान में पहुंचाने जा रही है, तुम्हारा राजनीतिक सफाया करने जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी के बारे में नाम लेते हो, सवाल खड़ा करते हो, तो प्रमाण सहित सामने आओ। बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाना बंद करो, पंजाब का माहौल खराब करना बंद करो। तुम वो लोग हो, अकाली दल वालों, तुमने अरविंद केजरीवाल पे एक नहीं कई बार अटैक कराया। लुधियाना के अंदर अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला हुआ था, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे, आप लोगों को याद होगा। आज जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि आज पंजाब में ये लोग कोई भी घिनौने से घिनौना काम कर सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हम लोगों की जान भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। इसलिए अगर शांतिपूर्ण पंजाब चाहिए, अगर शांतिपूर्ण चुनाव चाहिए, तो सुखबीर बादल को गिरफ्तार करके उससे पूछा जाए। यह हमारा सीधा आरोप है कि कल जो घटना हुई है उसके पीछे इसी का षड्यंत्र, इसी का दिमाग, इसी की जानकारी में पूरी घटना हुई है। क्योंकि एक नहीं कई घटनाओं का मैंने जिक्र किया, बार बार ऐसी घटनाएं ये पहले भी कराता रहा है। और इसके साथ कांग्रेस की जुगलबंदी चल रही है। जब भी ये जो भाषा बोलता है, कांग्रेस वही भाषा रिपीट कर रही है। ये दोनों मिलके पंजाब का चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप सारे लोग जानते हैं, आज कैप्टन अमरिंदर जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी पार्टी ने क्या किया है पंजाब के साथ? 84 कराया, दरबार साहब पे अटैक कराया, पूरे देश का माहौल खराब किया। ये वही कांग्रेस है जिसने पंजाब में नफरत का बीज बोने का काम किया। आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं हम लोगों पे, जिनका अहिंसा में यकीन है, जिनके नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार हमले होते हैं। कोई ईटा फेंक देता है, कोई पत्थर फेंक देता है, कोई कालिक फेंक देता है, कोई गाड़ी तोड़ देता है, और हम ही आतंकवादियों से मिले। ये इनका मानसिक दिवालियापन है। ये लोग अपनी हार से बौखला गए हैं। लेकिन 11 मार्च को सरकार बनने के बाद इन सारी घटनाओं का खुलासा आम आदमी पार्टी करेगी और इनके जिम्मेदार लोगों को जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। संजय जी, जो अटैक हुआ वो कांग्रेस कैंडिडेट हैं और वो रिलेटिव है एक प्रभावशाली लीडर के। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई और नेफेरियस डिजाइन है? मैं आपसे कह रहा हूं, सुखबीर बादल जो इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, ये सब मिलकर ये घटनाएं करा रहे हैं। नाभा जेल कांड होता है, कहता पाकिस्तान का हाथ है। बरगाड़ी कांड होता है, कहता दुबई का हाथ है, और सब कराता है खुद। आप बताइए, संत डडरिया वाले जी के ऊपर जो अटैक हुआ, आज तक उसके आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? माता चंद कौर जी को उनके आश्रम में मार दिया गया, क्यों नहीं पकड़े गए? सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स मैंने बताया आपको। केजरीवाल पे अटैक हुआ, उसके आरोपी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? जबकि उस समय तो सीधे सीधे नाम आया था कि अयाली के लोगों ने कराया था केजरीवाल पे अटैक, कोई कार्रवाई हुई? डेरा प्रमुख के रिश्तेदार पे हमला करवाने के पीछे क्या मकसद होगा? नहीं, देखिए, इसका क्या मकसद है मैंने आपको कहा। जब इसके आरोप के घेरे में जो प्रमुख व्यक्ति है, जब उसको पकड़ के पूछा जाएगा तो वही बता पाएगा क्या मकसद है। सुखबीर बादल को अब अरेस्ट करना जरूरी है अगर पंजाब में शांतिपूर्ण चुनाव चाहिए तो। सबसे खतरनाक आदमी वो है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि इस तरह के इंसिडेंट्स पहले हुए जिसमें हमेशा इसकी ओर से झूठे बयान, बेबुनियाद बयान आते रहे। इसने कुरान की बेइज्जती हुई तो दिल्ली के एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, हमारे एमएलए को, नरेश यादव को। बाद में आप लोग सारे लोग जानते हैं उसमें कुछ नहीं निकला, उस पूरी घटना में कुछ नहीं आया सामने।
और जिस विजय के बयान के आधार पर उसको गिरफ्तार किया था, उस विजय ने बाद में मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने बयान भी दिया कि पुलिस ने उससे जबरन बयान दिलाया था। तो मैं इस कारण से कह रहा हूं कि पंजाब में आज शिवलाल डोडा जैसे लोग, आज आपराधिक गैंग, आज ड्रग माफियाओं का गैंग, उसका संरक्षण सरकार में बैठे हुए सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया कर रहे हैं। अगर इस घटना की सच्चाई जानना है, इनको भी पकड़ के पूछताछ होगी, तभी सच पता चल पाएगा। नाभा जेल कांड में आप बताइए कहां पाकिस्तान का हाथ है? आपके सामने ही बयान दिया था उसने। तो मैं इस आधार पे ये बात कह रहा हूं। चले एक बाइक